हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप अपना वीडियो देख रहे हो, चलिए बेसिकली आज हम वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं पेयर ऑफ प्लेनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन। इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ प्लेनर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज 3.3 में केवल सब्स्टिट्यूशन ही है। 3.4 एलिमिनेशन है और 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सिलेबस से डिलीटेड है। भाई जो सॉल्व करने की जो मेथड है वो चार मेथड है, फोर्स मेथड। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मेथड। तो अभी फिलहाल सिलेबस में दो है, तो दो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जब एडवांस लेक्चर में बताऊंगा तो वहां पर क्लास मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट दोनों मेथड बता देंगे। बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। अभी यहां पर मैं एक जनरल इक्वेशन लेकर के सॉल्व करूंगा तो ए बी सी आ जाएगा और उस चीज को लॉजिकली आपके लिए वो टफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट एग्जांपल समझे और समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आए चलो देखो करना क्या है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसका जो मेथड बेसिकली पहले मैं ओवर बताता हूं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर सेकेंड वाले में पुट कर दो, या सेकेंड वाले से इक्वेशन की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट वाले में पुट कर दो, और या फर्स्ट से y की वैल्यू निकालकर सेकेंड वाले में पुट कर दो, या सेकेंड से y की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट वाले में पुट कर दो। ऐसा आप नहीं करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हो, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन पुट कर, ऐसा नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल करना है नहीं। अरे यार यही से इक्वेशन निकालो, अल्टीमेट सब कट के जीरो हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करना। इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है, सेकेंड से निकाल कर फर्स्ट वाले में पुट करना है। क्लियर है? चलो देखें। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसी इक्वेशन सेकेंड मैंने बोल दिया। क्लियर? अच्छा, अब तुम सोचो x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे, द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द सेकेंड इक्वेशन। तो जब यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 7 जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो आएगी यहां पर अभी अल्टीमेट वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो यहां पुट करना है। बट अगर सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकालोगे वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हो। आओ देखो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर इसे थर्ड बोल दो। अब यही x की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट कर दो, x की वैल्यू निकालकर, x की वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू y के टर्म आई है, यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन पुट कर दो यहां पर। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation फर्स्ट। भाई जो x की वैल्यू है वही सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 7 x के प्लेस पे यहाँ x लिखा गया, x पर ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करो, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 21, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये दो ऐड करोगे तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 99। माइनस माइनस कैंसिल, क्या y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29, ये y की वैल्यू आ गई।
बस यही y की वैल्यू जो y है इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट the value of y in equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड यही है, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। x इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू ये आई है, इसी y के प्लेस पुट कर, देखो यहाँ लिखा गया 3, यहाँ माइनस, यहाँ 2, यहाँ मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई लगाओ। y की वैल्यू आई 19/29, बोलो सही है। x इक्वल टू 3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 38/29। x इक्वल टू 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 29 माइनस 38। x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना 27 7 करिएगा 2, 3 2 6 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस 38/29। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ आएगा कितना आएगा 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ बचा कितना, यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 3 4, बोलो सही है। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 49/29, y की वैल्यू आ गई 19/29, ये आंसर हो गया। बट अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, वेरीफाई कर लीजिए x और y की वैल्यू जो आई है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड पुट कर दीजिए। चलिए सेकंड में पुट कर दे रहा हूं, x प्लस ये हो गया 2y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पुट करो यहाँ 49/19 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 19/29। इश्यू को सिंप्लीफाई करें 3 आना चाहिए, अगर 3 आ गया तो आंसर तुम्हारा करेक्ट। अच्छा सर 49/19 प्लस ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 38, ये 29 है भैया, इसको बनाओ 29, ये 29, क्लियर। चलो ऐड करो 9 और 8 17 7 करिए, और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 29 3 जा 87, कितना आ गया 3 आ गया, देखो 3 आ गया मतलब सही है। आंसर वेरीफाई कर सकते हो, x और y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड पुट कर दो, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो आंसर करेक्ट है। क्लियर है, आया ना समझ में, नोट कर लो अब इसको। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1, x प्लस y इक्वल 14, x माइनस y इक्वल टू 4। सेकंड है s माइनस t इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। चलो सॉल्व करें, आ जाओ। x प्लस y इज इक्वल टू 14 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। x इज इक्वल टू 4 प्लस y, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो आप। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट the value of x in equation फर्स्ट। भाई x है, x के प्लेस पुट कर दो 4 प्लस 1,
तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इस एक्स प्लेस पर। और यहाँ देखो वाई है, यहाँ वाई है, भाई एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई, इसके प्लेस मैंने पुट किया 4 प्लस वाई, और यहाँ है प्लस वाई इज इक्वल टू 14। वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y, ये 14, 4 को उधर लेकर जाओगे -4 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, क्या y इज इक्वल टू आ गया 5। अब y की वैल्यू उठाकर पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट कर दो y की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, y कितना आया है 5 पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। आंसर वेरीफाई कर सकते, कर दे वेरीफाई, आओ ये कर वेरीफाई भी कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं बोला वेरीफाई करना, बट आप वेरीफाई कर सकते हो। चलो पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, x प्लस वाई इक्वल कितना है 14 है, x वैल्यू कितनी आई है 9, और y कितना है 5, पुट कर दो, ये देखो 14 इज इक्वल 14 आ गया, तो आंसर। सेकंड पुट करोगे तो भी वेरीफाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। आया ना समझ में, दिमाग में बात गई। चलो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए सर। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इक्वेशन फर्स्ट बोलो, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, यहां नीचे आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 36, ये इक्वेशन सेकंड। बोलो सही है, एक बार मैं 2 का मल्टीप्लाई करो 2s, 3 का मल्टीप्लाई 3t, नीचे 3 2 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 36 आ गया। चलो यहां से s वैल्यू निकाल लो। अब देखो सेकंड इक्वेशन से s या t निकालोगे तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट वाले से निकाल लो, फर्स्ट वाले से निकालो s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा, इसी इक्वेशन थर्ड बोल दो, बस समझ में भाई, ये माइनस था राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड वाले इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट the value of s in equation second, पुट कर दे। अच्छा s देखो यहां है, s के प्लेस पे क्या पुट करना, 3 प्लस टी, यहां हो जाएगा 2, यहां हुआ 3 प्लस टी, यहां हुआ 3t इज इक्वल टू 36 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 2 3 जो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। बोलो सही है, ये मिलकर हो जाएगा 5t, 36 माइनस 6, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। बोलो सही है, इससे कैंसिल आ जाएगा 6, टी की वैल्यू 6 आ गई। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट यहां लिख दें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, भाई इक्वेशन थर्ड यही है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू आ गया 9। अब वेरीफाई कर लोगे ना, देख लो s की वैल्यू 9 पुट करो 9, और t 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, वेरीफाई हो गया। आया ना समझ में, दिमाग में बात गई, नोट कर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हो जाएगा। चलो देखो सॉल्यूशन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। तो मैं इक्वेशन इसे फर्स्ट बोल दो, चलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, और ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अगर इक्वेशन फर्स्ट से आप x निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 3 चला जाएगा, तो मैं यहां सोच रहा हूं y निकाल लो। अगर y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और ये कौन है? इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब y के प्लेस पर, इस y के प्लेस पर अगर आप पुट करोगे, पुट कर दो, आप पुट कर ले, देख लो। सब्स्टिट्यूट the value of y in equation second, सब्स्टिट्यूट करो। 9x माइनस 3, y की वैल्यू देखो है 3x माइनस 3 आया, पुट कर दो, तो यहां पुट करोगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहां हो जाएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। इस लो, ये क्या आया सर? ये 9 इक्वल टू 9 आ गया, यहां से x आया नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी वहां इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर x बिलोंग्स टू रियल, यहां x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो वेयर x can take any value। इसका दोनों का मतलब सेम है, any value, that is इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैं बोला अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? चमका? और यहां चेक भी कर सकते a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगा, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो, अच्छा, यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, यहां पॉइंट लगा है, क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। हाँ सर चलो कर दे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसी में कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इतना समझ लो भाई, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, इक्वेशन थर्ड बोल दो भैया, इक्वेशन थर्ड बोल दो। चलो, सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 4। देखो यहाँ 4 लिखा गया, 4 x की वैल्यू ये आई, इस x के प्लेस यहाँ पुट करो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस कितना, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल 23। बोलो सही है? इससे हमारे यहाँ बचा 2 का मल्टीप्लाई 13 करो, ये हो जाएगा 26, 2 3 जा 6y प्लस ये होगा 5y इज इक्वल टू।
इधर हो गया माइनस वाई इज इक्वल, इसको लेकर सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस गया, इंप्लाई दैट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3। लो भैया वाई की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा वाई की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड में, द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट ऐसे लिख दो, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन थर्ड। पुट करो 13 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ये 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 अपन सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2। लो कहीं से x टू आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। बोलो सही है, चमका नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। आओ देखो भैया फटाफट, इस √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट में बोल दे रहा हूं, और ये हो गया √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। क्लियर? फर्स्ट x वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू, ये देखो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2 होगा। बोलो सही है, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो। बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second। ये है देखो यहाँ √3, x की वैल्यू ये निकल कर आए, देखो यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा ये √3 यहाँ y अपॉन √2 माइनस यहाँ √8 यहाँ y को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे √3 हो जाएगा 3, माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3y अपॉन ये हो गया √2 माइनस √8 यहाँ y होल से y कॉमन कर लो, अगर y कॉमन कर लिए तो -3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। ये पूरी क्वांटिटी 0 के नीचे भेज दो, 0 के नीचे भेज दो, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 0। समझे नहीं समझे भाई, ये पूरी क्वांटिटी 0 के नीचे जाएगी, तो 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0, y 0 आ गया। अच्छा सर चिल्लर, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू 0 तो यहां पुट कर दोगे, 0 का मल्टीप्लाई 0, भाई y की वैल्यू 0 और यहाँ 0 में इस नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरा 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। चमका आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, 3 3 जा 9x, 5 2 जा ये हो जाएगा 10y, डिनोमिनेटर माना 6 का मल्टीप्लाई तुम कर दो तो माइनस ये हो जाएगा 12,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे बोल दो, इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 से कैंसिल, यहाँ से आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इस इक्वेशन से चमका। इक्वेशन सेकंड से x वैल्यू निकालो, निकाल ले। चलो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन थर्ड बोलो, इसे बोलो सही है भाई। ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट the value of x in equation first, substitute the value of x in equation first। अच्छा 9 x वैल्यू देखो ये है, यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 इज इक्वल टू ये माइनस 12 है। चलो भैया सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बाकी सिंप्लीफाई करना जानते हो। चलो देखो इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई एकदम बेसिक से बता रहा हूं, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कर दो। चलो सर कर दीजिए, माइनस 20y और अपान यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 12 बचेगा। बोलो सही है, यहां तक चमका, ये माइनस 12 है। बोलो सही है। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा भाई, 12 नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोलो सही है, आ रहा ना समझ में? चिल्लर है यार, ये तो क्लास 6 और 7 की क्वेश्चन इस टाइप का आप सॉल्व करे होंगे लीनियर इक्वेशन, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। करेक्ट। चलो 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3y माइनस 20y, इसका मल्टीप्लाई कर दे इज इक्वल टू माइनस 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 117 आ जाएगा। बोलो सही है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 27 आ जाएगा, माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। बोलो सही है। अच्छा इधर बता दे, चलो इधर देख लो, इसके बाद वाले स्टेप यहां देखो तुम, 117, ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको इधर इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो यहाँ से आ जाएगा 47y इज इक्वल, ऐड कर लो 11 1 2 1 3 4 1, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन, बोलो सही है। डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बोलो? 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो क्लियर है, ये ऐसे लाइन खींच दो। इसके बाद का स्टेप ये आपको नोट करना है, y की वैल्यू कितनी है? 3 आई, y की वैल्यू 3 आई। अब y की वैल्यू 3 इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दें, डायरेक्ट लिख देना है, डायरेक्ट पुट कर दें, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बोलो? 13 3 3 जा 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू कितनी है देख लो, 2, x2 और y कितना आया? 3, ये फाइनल सॉल्यूशन आया।
चमका? लेंदी नहीं था यार, समझ में आया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली कर रहा सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4 equal to 124. Hence find the value of m for which ये कंडीशन गिवन है। देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहां से हम फाइंड आउट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे लॉजिक? सर नहीं समझ में आया। चलो देखो सॉल्यूशन 2x plus 3y is equal to 11 एंड ये है 2x minus 4y is equal to minus 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर क्लियर है? चलो फर्स्ट निकाल x की वैल्यू। x is equal to 11 minus 3y upon 2। इक्वेशन थर्ड को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second पुट कर दो। x यहाँ पुट करो, ये है 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। बोलो सही है? इसे कैंसिल 11 माइनस 3y इज 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। ये हो जाए 11 minus 7y is equal to minus 24। ये क्वांटिटी उधर लेकर जाओ प्लस हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी उधर लेकर जाओ प्लस 7y is equal to हो जाए 11 plus 24। 7y is equal to क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो इससे डिवाइड कर दोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन थर्ड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में कर दो। x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ 5 पुट करो। 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस कितना 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 अपॉन 2 मरेगा तो आएगा माइनस 2। x इज इक्वल टू आया माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2, x is equal to minus 2 and y is equal to 5। ये तो आ गया सॉल्यूशन। बट यहां से m भी फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दो। यही क्वेश्चन में देख ले आओ। y is equal to है mx plus 3, y की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ 5 पुट करो। 5m x कितना है? माइनस 2 आया है, माइनस 2 पुट करो प्लस 3। इसको इधर सेपरेट कर दो, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2। लो m इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। चमका? दिमाग में बात गई? आया? नोट करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये बिटवीन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। चलो भाई पहले इसको पढ़ करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है। सॉल्यूशन let the numbers x and y। केस फर्स्ट का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिमाग लगाओ, x माइनस वाई इक्वल 26 है, इसका मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 26 आ रहा है। इससे ये क्लियर होता x ग्रेटर देन क्या होगा? y होगा। बात समझ में आई?
भैया x माइनस वाई को 26 मतलब x y से बड़ा होगा तभी 26 आया, ओके पॉजिटिव है। तो यहां पर कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा x यहां बड़ा है केस सेकेंड, मतलब x इज इक्वल टू यहां होगा 3y। बोलो सही, देख लो भाई, चमका लो भाई, x y से बड़ा है इसलिए x इज इक्वल टू 3y होगा, तभी x y का 3 टाइम्स होगा। हाँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। x के प्लेस पर ये पुट कर दो 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल 26, ये हो जाएगा 2y इक्वल, इससे हमारा y इक्वल टू कितना आ गया 30, y 13 आ गया। और y को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y कितना आया 13 आया है। तो नंबर्स क्या क्या आ गए 13 और 39 और 13 आ गए। नंबर्स लिख दें, यहाँ नंबर्स क्या क्या है 13 लिख दो और 39। बोलो सही है, चमका, समझ में आया, नोट कर लो। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 2। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find them. Let the angles. Solution. फटाफट देखो, चिल्ला रहा है, कुछ करना नहीं यार। Let the angles x and y. भाई अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो पता है कि नहीं पता है? जी सर, नहीं पता था, पता हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ तो यहाँ क्या होता, 90 डिग्री होता। इक्वेशन नंबर अब कह रहा है जो इसका मतलब लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। तो यहाँ कोप्चो मैं लिख कर दूं x जो है y से बड़ा है। केस सेकेंड, तो भाई ये वाला बड़ा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। भाई बड़ा वाला एंगल जो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। इसको ऐसे ही तो लिखोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन सेकेंड होगा। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation first। x की वैल्यू ये आई, इसे पुट कर दो यहाँ पर। x की वैल्यू ये आई ना, x की वैल्यू ये आई है तो यहाँ x है, यही पुट कर दो। x की वैल्यू y प्लस 18 है तो यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो सही है, 180 डिग्री, ये भी डिग्री है, यहाँ पर भी डिग्री लगा दो, यहाँ पर भी डिग्री लगा दो। हाँ, ये हो जाएगा 2y, 180 डिग्री माइनस 2y। क्लियर? अच्छा, 2 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 9 हो जाएगा। बोलो सही है, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। अरे भाई आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 2 से डिवाइड करो, यही है। मैं 2 से यही डिवाइड कर दिया तो बात एक ही हुई। बोलो सही है। अच्छा,
y की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, यहां पर x आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट the value of y in equation second। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 8 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री, यहाँ डिग्री लगा दो, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। क्लियर, बात समझ में आई? तो एंगल्स क्या आ गए, एंगल्स 99 डिग्री एंड 80। ये अब इन दोनों को सम करके देख लो, 180 आएगा। देख लो, ये हो गया। आया ना समझ में? चमका, नोट करो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। द कास्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम वर 7 बैट्स एंड 6 बॉल। कितने मिलते हैं? 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपीज, 3800। लेट अस सी व्हाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। चलो, हो जाएगा सॉल्यूशन? नहीं सर होगा, चलो देखो नहीं होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x and 1 ball be 1। केस फर्स्ट, भाई एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7। भाई एक की x है 7 की 7x हो जाएगी, और एक बॉल की कॉस्ट y है, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी? 6y हो जाएगी। और दोनों कितने के मिलते हैं? 3800। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 3 बैट्स हो जाएगा 3x 5 बॉल 5 इज इक्वल टू 1750। बात समझ में आया? एक्स वैल्यू निकाल लो, किस पे से निकाल लो, यहां से निकालो, वहां से निकालो, यहीं से निकाल लें। चलो, x इज इक्वल टू -6y अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। बात समझ में आई? चलो पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट सेकंड बोलो फटाफट। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second। x की वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 3। बोलो सही है? चमका? अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 मल्टीप्लाई 3 8 3800 और हो जाएगा 18y, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो फटाक से, कितना हो जाएगा? 35y और हो जाएगा 1750। बोलो सही है? चलो भैया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई देखो 0, इसका मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा 24 का 4, कैरी आएगा 2, 3 3 जा 9, 2 11 माइनस। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? प्लस। ये वाली डिजिट बड़ी है, सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ आएगा प्लस। कितना हो जाएगा? 17y। बोलो सही है? यहां तक चमका? अच्छा, ओहो, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। हाँ, नहीं तो बोलो सर। अच्छा, अब इस पॉइंट को उधर लेकर चले जाओ, तो हो जाएगा
17y इक्वल टू, यहां बचेगा 17, मल्टीप्लाई कर दें इसका, भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, देखो करने से मैं आ रहा हूँ, यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ 7 है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसलिए यहाँ लिखा गया ये 7 है, मल्टीप्लाई 7, भूलना मत। अच्छा, इस चीज को मैंने यहाँ लिखा, अब इसको इधर भेज दो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई करो 35, 35 का 5 कर कितना आया 3 आया, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 कितना आएगा, और ये समझ रहे नहीं समझ रहे हो, 52 का 2 करे कितना है 5 आया है, 7 1 जा 7 और 7 और 5 मिला कितना हो जाएगा 12, इसको इधर ले जाओ, -1140, चमका कि नहीं चमका, अरे भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपलीफाई कर यही आएगा। अच्छा 7y इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट, देखो सबट्रैक्ट करना इसमें से, यहाँ से सबट्रैक्ट कर लो, ऐसे सबट्रैक्ट कर दे, नहीं तो तुम कंफ्यूज ना होना, मैं बोलोगे सर क्या ये सब हो रहा है, ये हो क्या रहा है, 0 यहाँ आ जाए 5, अब देखो यहाँ सबट्रैक्ट हो 12 बचा 12 में से 8, ये देखो यहाँ 0 0 बच जाएगा 8 5 0, इससे ये मरेगा, दैट इम्प्लाई y की वैल्यू भाई 17 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 50, y की वैल्यू कितनी 50, चमक रहा है नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दिया, y की वैल्यू कितनी है 50, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे क्वेश्चन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखो, substitute the value of y in equation थर्ड में, चलो x is equal to 3800 माइनस 6y की वैल्यू 50/7, x is equal to, चलो ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 300, सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करो, देखो यहाँ आ जाएगा 0 0 तो 0 बचेगा, 8 में से 5 और यहाँ 3, यहाँ 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 500, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 500 और y की वैल्यू कितनी है 50, मतलब जो बैट की कास्ट है वो 500 है और जो बॉल की कास्ट है वो कितनी है 50, चमका आया ना समझ में, कहीं कोई डाउट नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 4, पूरा बोर्ड ले लिया क्वेश्चन ही, सॉल्यूशन कहां होगा, चलो देखते हैं। The taxi charge in a city consistent of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. So the charge paid each rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and per kilometer charge? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन देखने में लग रहा भयंकर है, बहुत चिल्लर। अच्छा चलो टैक्सी बनाते हैं भैया, बहुत दिन हो गया टैक्सी बना, देखो ये टैक्सी है, चार्ज जो है दो टाइप, एक फिक्स चार्ज है, यहां मैं लिख कर रहा हूं लेट
the fixed charge bx and per kilometer charge by। फिक्स चार्ज, भाई टैक्सी का चार्ज फिक्स है वो तो चलेगा, तो फिक्स चार्ज को लेट किया गया एक्स और यहां दिया है हाँ टुगेदर विथ द डिस्टेंस ट्रेवलिंग फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर। पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, लेकिन चार्ज फिक्स है, फिक्स चार्ज कितना x है, तो तुम सोचो और कितना रुपीज पे करना होता 105। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट बोलो फिक्स चार्ज तो फिक्स किया गया है x प्लस पर किलोमीटर 1 किलोमीटर चार्ज y 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y, और टोटल कितना पेड होता है 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड इस बार फिक्स चार्ज तो फिक्स है, पर किलोमीटर चार्ज y है, भाई इस टैक्सी का फिक्स चार्ज x रुपए वो फिक्स है, चाहे आप 2 किलोमीटर चलो 3 किलोमीटर चलो 10 किलोमीटर चलो, लेकिन जो चार्ज फिक्स किया वो तो आपको देना ही देना है। जैसे आपने चला y किलोमीटर और x किलोमीटर की चार्ज मान लीजिए 2 रुपए, वो तो आपको देना ही देना है, समझे कि नहीं समझे लॉजिक। हाँ टैक्सी है, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर का मतलब ये 15 किलोमीटर चलती है, तो हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो केस सेकंड हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई नहीं आई? अब इन दोनों को सॉल्व करना है, चलो यहां से निकालो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड। सॉल्व कहां करें, इसको हटा दे इसको हटा दे। टैक्सी देख लिए तुम टैक्सी आज, चलो भाई टैक्सी भी तुम लोग आज देख लिए। इसकी वैल्यू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, द वैल्यू सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इक्वेशन सेकंड पुट कर दो ये वैल्यू 105 माइनस 10y, और भाई x के प्लेस पर मैंने यही पुट कर, देखो x की वैल्यू ये आई है तो यही पुट कर दिया, और बचा कितना है 51 इज इक्वल टू 155। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, और 50 यहाँ 50 है ना, यहाँ 15 है। एक बार फिर से रिकैप, x की वैल्यू आई है, यही वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो x के प्लेस पर लिखा गया 105 माइनस 10y और प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अच्छा इसमें सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 10, बोलो यहाँ होगा 5y, इस सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 और हो जाएगा 5। लो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो y 10 दिख रहा है, चलो दिख रहा है भैया, ये दैट इंप्लाई यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू 10 आया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर डाट में पुट कर दे रहा हूं है ना, 105 माइनस y की वैल्यू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 आया ना समझ में यहां तक? तो यहां जो फिक्स चार्ज है वो कितना आया है, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10।
बात समझ में आई? अच्छा, अब आया क्वेश्चन बोल रहा है अगर पर्सन 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है। क्या है यहाँ बता दें ये। पर इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। नोट हो गया? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तुम हो गया नोट? देखो अब 25 किलोमीटर चलता है। 25 और फिक्स चार्ज फिक्स x प्लस 25 y हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो जाएगा 5 प्लस 25। y की वैल्यू कितनी आई है? 10 पर किलोमीटर कितना है? 10 रुपये। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 ऐड कर दोगे इतने रुपीज, ठीक। और ये फिक्स चार्ज 5 रुपये पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज है। आया ना समझ में? चमका? नोट कर लो इसको। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। सेकंड केस में if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। ये तो चिल्ला रहा भैया। चलो सॉल्यूशन देखो फटाफट। लेट द फ्रैक्शन x/y केस फर्स्ट। फ्रैक्शन को लेट के x/y कह रहा 2 ऐड होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 9/11। अगर आप न्यूमरेटर में आपने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में आपने 2 ऐड, ये फ्रैक्शन चेंज होकर के 9/11 हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लो इसको पहले। ये हो जाएगा 11x प्लस 22, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 9y प्लस 18। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 2। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर है? केस सेकंड का 3 ऐड होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 3। फ्रैक्शन तो आपका x/y है, तो यहाँ 3 ऐड कर दो इसमें और 3 इसमें भी ऐड करने पर ये होता 5/6। देखो ये 5/6। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5। बोलो सही? इससे हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। बोलो सही है? अच्छा, हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 3। चलो यहाँ से निकाल x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4/11। इक्वेशन नंबर 3 बारे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यही वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा 6 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू x की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट कर दो। 6 ये हो जाएगा। बोलो सही है? अच्छा, सिंपलीफाई करो इसको बस। इसका मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई में करो 54y, इस केस में -24, इसका इसमें -55y, इसका इसमें -33। क्लियर? अच्छा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो -y इज इक्वल टू ये हुआ -33 प्लस 24। बोलो सही है?
अच्छा, माइनस वाई इज इक्वल टू -9, बोलो सही है, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, सब्स्टिट्यूट the value of y in इक्वेशन थर्ड में, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है 9 -4, x इज इक्वल टू 81 -4 अपॉन 11, कितना आ जाएगा 77, बोलो सही है, इससे कैंसिल, x इज इक्वल कितना आ गया 7। तो फ्रैक्शन x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू 9, तो तुम्हारा फ्रैक्शन यहाँ पर मैं लिख दूं आंसर, जो फ्रैक्शन आया वो 7/9 आया। चमका, आया ना समझ में, दिमाग में बात गई, कहीं कोई डाउट नहीं है ना, नोट करो। चलिए फ्रेंड, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? चलो भैया, ये तो हो जाएगा आपसे, सॉल्यूशन देखो, let the present age of Jacob be x and present age his son be y मान लीजिए, बोलो सही है। अच्छा, 5 years hence, 5 years hence, age of Jacob भी x + 5 हो जाएगा, मतलब 5 साल बाद। अगर प्रेजेंट टाइम उसकी एज x है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 5 इसमें ऐड हो जाएगा, एंड एज ऑफ हिज सन भी y + 5 हो जाएगा। तो 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। अच्छा, केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, x + y इज इक्वल टू 3 times y + 5। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि जैकब की एज है 5 साल बाद उसके सन की एज की 3 गुनी हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, x + 5 3y हो जाएगा 15, खींच के लाओ, x - 3y और इज इक्वल टू, इसको भेज दो 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई इधर आएगा, इधर हो गया, इधर हो गया। चलो केस सेकंड यहां देख ले, केस सेकंड क्या हो रहा है, 5 years ago, 5 years ago, तो 5 years ago, age of Jacob be x - 5, age of his son क्या हो जाएगा बी y - 5, बोलो सही है भाई, एज ऑफ हिज सन भी y - 5 हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 फिर से कुछ 7 टाइम्स। अच्छा, x - 5 इज इक्वल टू 7, यहाँ y - 5, सिंप्लीफाई करो इसको, x ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7y 35, इसको इधर लेकर आओ, x - 7y इज इक्वल टू उसको -30, इक्वेशन नंबर सेकंड।
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से दिख रहा तुम्हें, चमक रहा है, दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये बताओ। दिख रहा है? यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा है। एक मिनट, x प्लस 5, इसको इधर लेकर आओ, x माइनस 3y, इधर जाएगा तो हो जाएगा 10। एक इक्वेशन यहाँ अब दिख रहा है, चलो यहाँ देखो, x वैल्यू निकालो, x इज इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 3y। इक्वेशन नंबर 3 बोलो। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये इक्वेशन क्या दिखाई दे, नहीं दिखाई देते, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन सेकेंड है। क्लियर है? अब x की वैल्यू यहीं पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, अपना लिखने वाला काम कर लेना भैया। x की वैल्यू 10 प्लस 3y यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा, दिख रहा है नहीं? यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू देखो 10 प्लस 3y आई है यहां से। अब यही वैल्यू उठा करके तुम्हें यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर दो 10 प्लस 3y और यहाँ माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। तो हो जाएगा दैट इम्प्लाई 4y इज इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू 10 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस ये होगा 30, x इज इक्वल टू 40। तो जो जेकब की एज आई है वो 40 इयर्स आई है और उसके सन की जो एज है वो 10 इयर्स है। क्लियर है? चमका? ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 3.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन होगा।